नमस्कार दोस्तों, इस समय आप TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं। सत्य की जानकारी की कमी के कारण मनुष्य कई प्रकार की उलझनों में पड़ जाता है, चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। यदि वह सत्य को समझ जाए तो जीवन की तमाम समस्याओं से ऊपर उठकर जी सकेगा। वह समस्याओं का सामना तो करेगा, लेकिन सत्य की जानकारी के कारण उसका आंतरिक आनंद कभी भी उसे पराजित होने नहीं देगा। यदि आप इस सत्य से अनभिज्ञ हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सत्यवचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित रचना बाइबल पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य जब भोर को उठता है तो अपनी ही चिंता करता है, परंतु परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया अपनी सर्वोच्च सृष्टि मनुष्य की सदैव चिंता करता रहता है। ये कितनी अद्भुत बात है कि पापी मनुष्य होने के बाद भी परमेश्वर का ध्यान आप पर रहता है। यदि इस सत्य को आप पूर्ण रूप से जान जाएंगे तो आपको परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा। परमेश्वर आपसे पहले ही प्रेम रखते हैं। बाइबल का यह सिलसिलेवार अध्ययन सिर्फ आपके लिए है कि आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर इस्राएल की नई पीढ़ी को फिर से 10 आज्ञाएं स्मरण दिलाते हैं जो उसने निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में उन्हें प्रदान किया था, क्योंकि ये नई पीढ़ी मिस्र से यात्रा के आरंभ में नहीं थी जब प्रथम बार परमेश्वर ने इस्राएल को 10 आज्ञाएं दी थी। परमेश्वर की ये आज्ञाएं हमारे लिए एक आईने के समान है जो हमको पाप की पहचान कराती है कि किन आज्ञाओं को मानने के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होती है और उसके कारण परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। आइए इन आज्ञाओं का एक एक करके हम मूल्यांकन करें। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि मूसा इस्राएल की नई पीढ़ी को समझा रहा था कि वे अपने पितरों की भूल अर्थात अविश्वास को न दोहराएं और परमेश्वर में विश्वास करके आगे बढ़ें। आज हम देखेंगे कि वह उनके सामने 10 आज्ञाओं को दोहरा रहा है। विषय 10 आज्ञाओं का दोहराना। यह मूसा का दूसरा भाषण है। यह व्यवस्था का पुनरावलोकन है और यहाँ भी प्रेम और आज्ञा पालन पर बल दिया जा रहा है। अध्याय 5 से अध्याय 7 तक हम देखेंगे कि मूसा 10 आज्ञाओं को नए सिरे से दोहरा रहा है और उनकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जब सीनै पर्वत पर व्यवस्था का उच्चारण किया गया था तब सुनने वाली पीढ़ी जंगल में समाप्त हो गई। इस नई पीढ़ी के लिए व्यवस्था की पुनः व्याख्या अति आवश्यक थी, क्योंकि ये लोग अब प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे और वहां उनका सामना अन्य जातियों से होगा। मूसा जंगल प्रवास के 40 वर्षों के प्रकाश में 10 आज्ञाओं की व्याख्या करता है। आप कहेंगे कि यह निर्गमन अध्याय 20 की नकल है। जी हाँ, यह एक प्रकार से निर्गमन 20 की ही नकल है। इसका अर्थ यह है कि यह आज्ञाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका दोहराया जाना आवश्यक होता है। वे आधारभूत नैतिक नियम हैं। 10 आज्ञाओं का दोहराया जाना। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। परमेश्वर के वचन के मनन में हमें 4 चरणों का पालन करना है। पहला, सुनना। दूसरा, सीखना अर्थात परमेश्वर की बातों से परिचित होना। तीसरा, उसे मन में बसा लेना, जैसा दाऊद ने कहा भजन संहिता 119 उसके 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और चौथा, उस पर चलना। परमेश्वर का वचन आपके मन मस्तिष्क तक ही सीमित ना रहे, वह आपके हाथ पांव तक आ जाए। आप सुनते होंगे कि लोगों का कहना है कि वे 10 आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं और वही उनका धर्म है। यदि आप उनसे प्रश्नोत्तर करें तो आपको पता चलेगा कि उनके कहने का अर्थ वास्तव में यह है कि उन्होंने
10 आज्ञाएं सुनकर उन्हें अच्छा माना है, परंतु जहां तक उनका या उन पर आचरण करने का प्रश्न है, वे उन्हें कार्य रूप नहीं देते हैं। व्यवस्था वास्तव में साहुल सूत्र है जो दीवार की सिधाई को जांचती है। व्यवस्था एक दर्पण है जो मन को दर्शाता है। वह कार की बत्ती की नाई अंधकार में मार्ग दिखाती है कि कहां कहां उतार चढ़ाव या मोड़ है। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह नैतिक नियमों के पालन द्वारा उद्धार नहीं दिलाता है। व्यवस्था में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु हमारे साथ बुराई है। पौलुस गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 16 पद में लिखता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था पालन से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था पालन में कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस लिखता है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। यह तर्क सम्मत ही है कि पूछा जाए व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर है, वह अपराधों के कारण दी गई थी कि उस वंश के आने तक रहे, अर्थात मसीह के आने तक। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अस्थायी व्यवस्था थी जो मसीह के आने तक ही थी। आगे हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 24 और 25 पद में। फिर पौलुस कहता है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। एक सेवक जो हमें हाथ पकड़कर क्रूस के निकट ले आए, जैसे एक शिक्षक बच्चे को स्कूल लाता है। व्यवस्था हमें क्रूस के पास लाकर कहती है, हे बालक, तू पापी है और तुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। अतः व्यवस्था के आने का उद्देश्य यही है कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता का बोध करवाए। मेरे मित्रों, व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। व्यवस्था परमेश्वर की इच्छा प्रकट करती है। वह दर्शाती है कि आप और मैं परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। व्यवस्था प्रकट करती है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह वाक्य आप अपने जीवन में अपना लें और इसे आपको मसीह के निकट लाने दें। व्यवस्था विवरण 5 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। परमेश्वर ने मिस्र में उन्हें व्यवस्था नहीं दी थी। जंगल में ही होरेब पर्वत, जो सीनै पर्वत है, उस तक वे आ गए, परंतु अब तक उन्हें व्यवस्था नहीं दी गई थी। इस्राएल राष्ट्र को व्यवस्था दी गई। लिखा है व्यवस्था विवरण 5 उसके 4 से 6 पद में, यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। जब वे मिस्र देश में थे तब इस्राएल मूर्ति पूजा के देश में था और वे मूर्ति पूजा के युग में रहे। व्यवस्था विवरण 5 के 7 में लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। मनुष्य का पहला पाप नास्तिक होना नहीं था, उसका पहला पाप था बहुदेववाद। वह अनेक देवताओं की पूजा करता था। उदाहरण स्वरूप बाबुल का गुम्मट, जहां वे सूर्य को बलि चढ़ाते थे।
सूर्य और ग्रहों की पूजा मनुष्य का पहला कर्म था जब वह परमेश्वर से दूर हुआ। जल प्रलय के बाद वे बिजली और गर्जन की पूजा नहीं करते थे, वे सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य के सृष्टिकर्ता की नहीं। बहुदेववादियों से ही परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। दाऊद के समय से पूर्व नास्तिकवाद नहीं था। उससे पूर्व मनुष्य नास्तिक होने के लिए प्रकाशन के बंधन के बहुत निकट था। परमेश्वर का प्रकाशन उनकी स्मृति में अब भी था और परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करने वाला कोई नहीं था। दाऊद के युग में पूर्व लोग अपने मन में सोचते थे कि परमेश्वर नहीं है, जैसा कि हम भजन संहिता 14:1 में देखते हैं। यहाँ मूर्ख से अर्थ है जिसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, अर्थात जो मनुष्य परमेश्वर का इनकार करे वह पागल है या सत्यनिष्ठ नहीं है। पहली आज्ञा परमेश्वर के अस्तित्व में अविश्वास का उल्लेख भी नहीं करती है। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि अनेक देवी देवताओं की उपासना न करें जो उन्होंने स्वयं बनाए हैं। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 8 से 10 पद में आगे लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। संसार में 2 ही प्रकार के मनुष्य हैं, एक वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरे वे जो उससे घृणा करते हैं। वह उपासना के लिए किसी भी प्रकार की मूरत या सूरत को वर्जित करते समय विस्तृत निर्देश देता है। आगे उसने यह भी कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम करना। प्रभु यीशु ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है। इसके विपरीत परमेश्वर से घृणा करने वालों का समुदाय बहुत बड़ा है। आज अनेकों का दावा है कि वे मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु पौलुस इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 5 पद में कहता है कि लालच मूर्ति पूजा है। आप जिसके अधीन हैं या जो भी वस्तु आपके और परमेश्वर के मध्य आ जाए वह आपका देवता है। क्या आप कहेंगे कि आपके पास कोई मूर्ति नहीं है? कुछ लोगों की बैंक की पुस्तक उनकी मूर्ति है। कहने का अर्थ है बैंक का खाता। कुछ के लिए खेल मूर्ति पूजा है, जो कुछ के लिए बच्चे और नाती पोते। टीवी भी आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाता है कि आप क्या देखते हैं। आपके मन में जिस वस्तु का पहला स्थान हो वह आपकी मूर्ति पूजा है। व्यवस्था विवरण 5:11 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। पौलुस ने रोम के विश्वासियों को लिखा था 3 अध्याय उसके 14 पद में, उनका मुंह शाप और कड़वाहट से भरा है। स्मरण रखें, पौलुस कहता है कि सब मनुष्य पापी हैं। आपको सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित होना है और आप देखेंगे कि मनुष्यों के मुंह में मीठे बोल की अपेक्षा गालियां अधिक हैं। परमेश्वर इससे घृणा करता है। परमेश्वर ने कहा, जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे चुनौती देते हुए कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि मनुष्य के मुंह में गालियां भरी हुई हैं। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ कुछ खोज करे। मैंने उसे राय दी कि सड़क पर जाकर किसी को थप्पड़ मारे और सुने कि उसके मुंह से क्या निकलता है। आप जानते हैं मेरे मित्रों क्या निकलेगा? प्रथम 3 आज्ञाएं नकारात्मक थी, अब एक सकारात्मक आज्ञा है। व्यवस्था विवरण 5 उसके 12 से 15 पद में लिखा हुआ है,
तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यह एक रोचक बात है कि सब्त के दिन की अपेक्षा सब आज्ञाएं नए नियम में दोहराई गई हैं। क्यों? क्योंकि सब्त की आज्ञा कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया सप्ताह के पहले दिन आराधना करती थी, क्योंकि वह दिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का दिन था। सब्त के दिन का संबंध इस्राएल राष्ट्र के साथ विशेष रूप से था। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, 31 अध्याय उसके 13 पद में, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। स्पष्ट है कि सब्त के दिन की आज्ञा इस्राएल तक ही सीमित है। यह बड़ी विचित्र बात है कि निर्गमन में इस्राएल से कहा गया था कि वे सब्त का दिन पवित्र रखें, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सृजन कार्य करके 7वें दिन विश्राम किया था। परंतु यहाँ व्यवस्था विवरण में सब्त का दिन परमेश्वर और इस्राएल के संबंधों की विशेषता का सूचक है। इस्राएल को सब्त का पालन करने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि वे मिस्र में दास थे और परमेश्वर उन्हें अपने महान सामर्थ्य के द्वारा मुक्त कराकर लाया था। ये आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति उत्तरदायित्व की हैं। अब मनुष्य के प्रति उत्तरदायित्व की आज्ञाएं हैं। हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 16 में पढ़ते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। मुझे विश्वास है कि यह आज्ञा परमेश्वर और मनुष्य दोनों से संबंधित है। माता पिता बढ़ते हुए बच्चे के लिए परमेश्वर के स्थान पर होते हैं, क्योंकि वह हर बात में माता पिता की ओर निहारता है। होना भी ऐसा ही चाहिए। नीति वचन 1 के 8 में सुलेमान लिखता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। जब बच्चे छोटे हों तो माता पिता को परमेश्वर के स्थान पर खड़ा होना है। अब इस्राएल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाला है, अतः उससे अपने माता पिता का आदर करना है। मेरे मित्रों, जो राष्ट्र इस आज्ञा को नहीं मानता है उसे आशीषें नहीं मिलती हैं। यद्यपि हर एक माता या पिता इस आज्ञा के योग्य नहीं है। परमेश्वर माता पिता से भी कुछ कहता है। देखिए इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 4 पद में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये दोनों आज्ञाएं साथ साथ चलती हैं। व्यवस्था विवरण 5 के 17 में लिखा है, तू हत्या न करना। यहाँ हत्या शब्द का मूल अर्थ है योजना बनाकर हत्या करना या क्रोध में आकर वैयक्तिक बदले की भावना से हत्या करना। इसका युद्ध में हत्या करने से तात्पर्य नहीं है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर इस्राएल को आदेश देगा कि वे उस देश में उनके बैरियों का सर्वनाश कर दें। यह आज्ञा युद्ध में सैनिक को हत्या करने के निर्देश से संबंधित नहीं है।
वियतनाम के युद्ध के समय एक युवक ने कहा कि वह युद्ध में जाना नहीं चाहता था। उसने कहा कि मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं और वहां जाकर मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता। तब किसी ने कहा, अच्छा है, क्योंकि आप वहां जाकर उस व्यक्ति को खोजेंगे जिससे आप गुस्सा हैं और उसकी हत्या करेंगे तो खूनी कहलाएंगे। हम इस विषय पर आगे और देखेंगे जब हम सरकार के प्रति अपने कर्तव्य को देखेंगे। छठी आज्ञा युद्ध में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए नहीं है। व्यवस्था विवरण 5:18 में लिखा है, तू व्यभिचार न करना। आज का युग व्यभिचार से ग्रस्त मानव का है। विज्ञापन भी इस विषय से पूर्ण है। कदम कदम पर व्यभिचार है। अतः परमेश्वर की यह आज्ञा आज भी प्रभावी है। यह पाप हमारे राष्ट्र को नाश कर रहा है। व्यवस्था विवरण 5:19 में लिखा है, तू चोरी न करना। आप कहेंगे कि आपने कभी चोरी नहीं की, परंतु क्या आपके मन में भी ऐसा विचार कभी नहीं आया? प्रभु यीशु ने कहा, हमारे मन के विचार पाप के होते हैं। मन में घृणा हत्या का अपराध है। मन में काम वासना व्यभिचार का अपराध है। व्यवस्था विवरण 5 उसके 20 और 21 में लिखा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। लालच न करने की आज्ञा से ही विदित है कि किसी की संपदा की लालसा करना ही पाप है। अब मूसा परमेश्वर से व्यवस्था प्राप्त करते समय के अद्भुत अनुभव का वर्णन करता है कि यह नई पीढ़ी उस दृश्य की कल्पना करे। व्यवस्था विवरण 5 उसके 23 से 26 में लिखा है, जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया, यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे? वह दृश्य ऐसा भव्य था कि उन्होंने मूसा को परमेश्वर के पास व्यवस्था प्राप्त करने भेजा और कहा कि वह आकर उन्हें व्यवस्था सुनाए। व्यवस्था विवरण 5 के 27 में आगे लिखा है, इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। इस्राएल ने व्यवस्था पालन की प्रतिज्ञा की परंतु निभाई नहीं। अब अपने लोगों के लिए परमेश्वर के मन की पुकार सुने। व्यवस्था विवरण 5 के 29 में, भला होता है कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। उनकी समस्या यह थी कि वे व्यवस्था पालन में चूक गए। वे प्रतिज्ञा के देश में रहते हुए अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठा रहे थे। व्यवस्था उनके लिए और उस देश के लिए भी थी, परंतु वे व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। यह हमारे लिए एक शिक्षाप्रद पाठ है। हम भी उनकी नाई व्यवस्था पालन से चूक गए हैं। व्यवस्था हमारे सामने एक दर्पण स्वरूप है। हमें उसमें देखना है और वह हम में से प्रत्येक को दिखाएगी कि हम पापी हैं। दर्पण हमारे चेहरे के दाग को प्रकट तो करता है परंतु उसे साफ नहीं करता। इसी प्रकार व्यवस्था हमारे पाप को प्रकट तो करती है परंतु हमें पाप मुक्त नहीं कर सकती। दर्पण किसी भी मूल्य पर चेहरे के दाग को मिटा नहीं सकता। हमें नल पर आकर ही उसे धोना है। व्यवस्था हमें शोधन के लिए प्रेरित करती है। वह हमें मसीह यीशु के पास ले आती है। परमेश्वर पुत्र यीशु का लहू हमें धोकर साफ ही नहीं करता,
वरन लगातार धोता रहता है। विलियम कॉपर ने लिखा है, एक सोता है जो लहू से भरा है, जो लहू इमानुएल के नसों से बहता है, जिसमें पापी नहाकर अपने पापों के दागों से मुक्त होते हैं। यह महत्वपूर्ण बात 10 आज्ञाएं स्वीकार करने और उसके प्रति अपने विचार प्रकट करने की नहीं है, परंतु यह कि क्या आप उन पर आचरण करते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप ईमानदारी से कहें तो आप उसमें खरे नहीं उतरते हैं। इसका अर्थ है कि आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है, जहां परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जब आप मसीह के पास आ जाते हैं तब वह आपको क्षमा करके सब अधार्मिकता से शुद्ध करता है। तब आप उसके समक्ष निष्कलंक खड़े होते हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, व्यवस्था हमें पापों को दिखाती और बताती है और उसका परिणाम भी बताती है, लेकिन उसके अंतिम परिणाम मृत्यु और नरक से हमें बचा नहीं सकती। जैसे कि हम जानते हैं कि आईना हमारे चेहरे के धब्बे को दिखा सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। उसे मिटाने के लिए उसे धोना होता है, हमारे को चेहरा धोना होता है। उसी प्रकार व्यवस्था हमारे पापों को बताती है पर उसे धो नहीं सकती, और पाप के दाग को मिटाने के लिए कोई उपयुक्त वस्तु नहीं है। परमेश्वर के अलौकिक क्रोध को मिटाने के लिए एक निर्दोष के बलिदान की आवश्यकता है। उसी के द्वारा हमारे पाप के धब्बों को मिटाया जा सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 6 और 7 पद में इस प्रकार कहा गया है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दोस्तों, यदि इस बात पर आप विश्वास करते हैं और उस आधार पर यीशु से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के द्वारा हमें पवित्र ठहराएगा और हमें धर्मी ठहरा देगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं और उसके वचनों को निरंतर अध्ययन करते रहें ताकि आप पवित्रता में बने रह सकें और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से आपकी इस व्यवस्था के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया, और उस निर्णय के लिए प्रभु जो हम सबों ने आपके सन्मुख आपकी उस योजना के द्वारा से लिया कि हम आपके लोग होने पाए। पिता, हम विशेष विनती करते हैं आज हमारे सभी दर्शकों के लिए जो कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं, पीड़ाओं में और बीमारियों से ग्रसित हैं। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारे जितने भी दर्शक इस प्रार्थना में इस समय शामिल हैं और आपके सन्मुख प्रभु इस बात के लिए पुकारते हैं कि आप उन्हें चंगाई दें, उन्हें समस्याओं से दूर रखें, तो पिता हमारी विनती है प्रभु उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु आप अपनी चंगाई उनके जीवन में इसी वक्त प्रदान करें। हमारे दर्शक प्रभु जी इस बात से आनंदित हो प्रभु कि आपने उन्हें चंगा किया है, उनके आत्मिक जीवन को चंगा किया है, शारीरिक जीवन को चंगा किया है, और इसके द्वारा से प्रभु आनंद खुशहाली उनके जीवन में आप भर दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आप आज के दिन की आशीषों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, यदि आपको परमेश्वर ने किसी रीति से आशीषित किया है तो हमारे साथ अपनी आशीषों को बांटें। उसके लिए आप फोन और SMS का उपयोग कर सकते हैं।
अगले प्रसारण तक परमेश्वर की उन आशीषों और चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को धन्यवाद।